टाइम यानी समय। कहते हैं ना कि अगर समय किसी का साथ दे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर क्या हम सभी समय के साथ चल पाते हैं? नहीं, क्योंकि समय तो खुद भागता रहता है। टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। हम सब भागते दौड़ते अपनी ज़िंदगी इसी प्रकार गुजार देते हैं, पर सक्सेस हर किसी के हाथ नहीं लग पाती। किसी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं। एंटोनी डे सेंट एक्सप्लोरर ने कहा है कि गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर हम टाइम को मैनेज करना सीख लें तो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए, मैं गौरव वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GD एजुकेशनल हब पर। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी समस्या से रिलेटेड है, टाइम मैनेजमेंट। आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस of organizing and planning how to divide your time between specific activities। अगर हम अपनी कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को प्लान बनाकर अच्छी तरह से परफॉर्म करें तो हम काफ़ी समय बचा सकते हैं, जिसे हम और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम टाइम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा सवाल जो हमारे मन में उठता है वह है कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? टाइम मैनेजमेंट की आखिर हमें इतनी ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि ये हमें अपने अनुशासन में रखता है, जिससे हम अपना प्रत्येक कार्य समय पर पूरा करते हैं, जिससे हमारे कार्य की क्वालिटी भी बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे मन से स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है और हम टेंशन फ्री होकर अपना कार्य कर सकते हैं। ये साथ ही साथ अपनी काबिलियत को परख पाते हैं तथा हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे हम सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। और ये साथ ही साथ हमारी मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिड्यूस करता है और रोकता है, ताकि हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को खो ना सकें। इन सब काबिलियत के साथ हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे करियर का निर्माण करते हैं और सोसाइटी में अपनी एक अलग ही पोजीशन खड़ी करते हैं, जिससे हम रिस्पेक्ट भी काफ़ी पाते हैं। इन सभी खासियतों की वजह से हमें टाइम मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट ही है जो हमें इस काबिल बनाता है। अब हम सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट किन किन टॉपिक्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव प्लानिंग, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग डेडलाइंस, डेलीगेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज एज पर देयर इम्पोर्टेंस, स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी। इन टॉपिकों को इंक्लूड करता है। इन सबको हम एक एक करके आप जानते हैं। तो पहले जानते हैं इफेक्टिव प्लानिंग के बारे में। अर्थात हमें इस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम जो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सबसे पहले कर लेना चाहिए और बाकी बचे हुए कामों को बाद में पूरा करना चाहिए। यही इफेक्टिव प्लानिंग है। और सेकंड नंबर, सेटलिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अर्थात हमें अपने गोल और टारगेट पहले से ही फिक्स करके रखने चाहिए। बिना गोल्स और टारगेट को फिक्स किए अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें सक्सेसफुलनेस नहीं मिलती है। इसीलिए हमें गोल्स और टारगेट को अपने पहले फिक्स रखना चाहिए। और थर्ड नंबर है सेटलिंग डेडलाइंस। हमें टारगेट की तरह अपने डेडलाइंस को भी पहले से ही फिक्स करके रखना चाहिए कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। और अब हम जानते हैं डेलीगेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। कोई भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी देता है जब उसे हम पर पूरा विश्वास होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए और कभी भी ना नहीं करनी चाहिए अपने काम में। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटाइजिंग टास्क। हमें अपने काम को पहले से प्रायोरिटीज के वाइज रखना चाहिए कि कौन से काम हमें पहले करने और कौन से बाद में। पहले किए जाने वाले कार्य पहले और बाद में किए जाने वाले बाद में ही किए जाने चाहिए। और अब हमारा है स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी। हमें अपना समय सही समय पर सही एक्टिविटी पर ही लगाना चाहिए। हमें फालतू ही काम लेकर पहले नहीं बैठना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमें टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना चाहिए। तो लेते हैं अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।